अगर आपको डायबिटीज है और आप ये दाल खा रहे हैं तो ये दालें आपका शुगर लेवल नीचे ला सकती हैं। हर दाल शुगर के मरीजों की शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करती, लेकिन ये तीन दालें जो मैं आपको बताऊंगा ये एक मिरेकल है। ये नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे आपका शुगर लेवल नीचे लेकर आती हैं। ये तीन दालें ना सिर्फ आपका नेचुरली शुगर लेवल नीचे लेकर आती हैं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये कौन सी दालें हैं? तीन किस्म की दालें हैं। इन तीनों का आज मैं एक एक करके जिक्र करूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इनका हमारे शुगर पे कितना इंपैक्ट होगा। वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा। बहुत मजे की वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा मकसद है कि स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए जो दालें हैं, लेंटिल्स हैं, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं दालों को, बहुत लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, दालें बहुत ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन और फाइबर है शुगर के मरीजों के लिए, लेकिन दालों से भी शुगर लेवल बढ़ता है। जी हाँ, क्योंकि इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे बेहतरीन दाल हमारे लिए कौन सी है, जो हमारी सेहत के लिए महफूज है, जो शुगर भी ना बढ़ाए। दूसरा, पोर्शन कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो सी भी दाल खा रहे हैं वो किस मिकदार में खा रहे हैं। तो तीन सबसे बेहतरीन दालें इन सारी दालों में से जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रीन लेंटिल। जी हाँ, दाल मूंग, जो हरे रंग की होती है। अब इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें वो तकरीबन 25 से 38 के दरमियान आता है। डिपेंड करता है कि इसके बनाने का तरीका क्या, आप इसको बना किस तरीके से रहे हैं। 25 से 38 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो कि लो कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो कुछ क्वालिटीज हैं जो दूसरी दालों के अंदर नहीं है। एक तो ये कि हाई इन फाइबर है, इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फाइबर हमेशा शुगर को बढ़ने से रोकता है, शुगर को थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है। इसके अलावा ये रिच इन प्रोटीन होती है। प्रोटीन इसमें बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपके पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये आपकी डायबिटीज के अलावा जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म की ये दाल है। शुगर के मरीज अगर इस दाल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो अपनी डायबिटीज को बखूबी बड़े बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हर शुगर के मरीज को इस दाल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना जरूरी है। नंबर 1 पे आती है दाल मूंग। नंबर 2 पे आती है मसूर की दाल, यानी कि वो जो लाल होती है, लाल दाल। जी हाँ, इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ये तकरीबन 21 से 32 के दरमियान है, जो कि आपका दाल जो अभी हम लोगों ने दाल मूंग देखी है उससे भी कम है। दूसरा ये कि ये पक बहुत जल्दी जाती है। जी हाँ, ये कुकिंग में टाइम नहीं लेती है, क्विकली जो है ये कुक होती है, जल्दी बन जाती है। और इसके अलावा ये बहुत स्लो स्लो डाइजेस्ट होती है। जब हजम होती है तो बहुत स्लो स्लो करके होती है। इसका मतलब यह है कि जो खाना हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके हजम होता है वो आपका शुगर लेवल भी अचानक से नहीं बढ़ाता, वो शुगर भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाता है, जिससे जब आप खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करते हैं तो आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं होता। इसके अलावा वंस अगेन ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। हाई इन फाइबर होती है और फाइबर वैसे ही हमारी शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म सा समझा जाता है। इसके अलावा प्रोटीन का भी कुछ कंटेंट इसमें पाया जाता है। ये दाल अगर आप कहें सूप की शक्ल में तो बहुत लजीज और बहुत बेहतरीन है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो इस दाल का कभी सूप बना के ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ताकतवर, बहुत बेहतरीन और सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की डिश है। मैं इसमें भी एक वीडियो जरूर आपको शेयर करूंगा कि इस दाल से सूप कैसे तैयार किया जाता है। तो नंबर 2 पे आती है मसूर की दाल, और नंबर 3 पे हमारे पास आती है दाल चना। अब दाल चना की वंस अगेन, अब दाल चना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सबसे थोड़ा है। जी हाँ, वो लगभग तकरीबन 18 से लेके 28 के दरमियान पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि दाल चना भी हमारा शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। और शुगर के लिए, शुगर कंट्रोल करने के अलावा शुगर को रिवर्स करने के लिए अगर देखा जाए इन तीनों में सबसे बेहतरीन दाल का इंतखाब हो तो वो दाल चना समझी जाती है। दाल चना वंस अगेन ये दाल भी आपकी हाई इन फाइबर होती है और शुगर लेवल बिल्कुल भी आपका नहीं बढ़ाती। ये भी डाइजेस्ट स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा करके होती है, जिससे आपका शुगर अचानक से नहीं बढ़ता। इसके अलावा ये जिस्मानी कमजोरी के लिए बहुत बेहतरीन समझी जाती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और एहतियात बताता चलूं दाल चना की, कि इस दाल चना को आपको थोड़ा सा लिमिट में रह के खाना पड़ेगा। ये अगर लिमिट से बढ़ के अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसका
तो ये आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा सकती है। सो अपने आप को सेफ साइड पर रखते हुए पोर्शन कंट्रोल रखें। और दूसरा, ये दालें खाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इनको किसी सब्जियों के साथ इसका कॉम्बिनेशन करें। किसी सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे या सलाद के साथ कॉम्बिनेशन करने का फायदा ये होगा कि फाइबर का कंटेंट इसमें मजीद बढ़ जाएगा, जिससे आपकी शुगर मजीद बेहतरीन तरीके से मौसर अंदाज में कंट्रोल हो सकेगी। तो ये वो 3 दालें हैं जो कि नेचुरली तौर पे आपका शुगर लेवल कम करेंगी और आपको बेहतरीन अंदाज में सेहत के लिए भी फायदा पहुंचाएगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।